हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करके जाना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, आवेश के क्वांटिमीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, किसी भी आवेशित कण जैसे कि अल्फा कण हो गया या आयन हो गया, ठीक है, में आवेश की मात्रा हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में, याद रखिएगा पूर्ण गुणज के रूप में, यानी ई 2e 3e 4e ही पाई जाती है, ना कि भिन्नात्मक गुणज के रूप में, जैसे 0.6e 1.5e 3.7e। अर्थात विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। बहुत ही आसान देखिएगा, यानी कि विद्युत आवेश जो होता है ना, उसको अनिश्चित रूप से विभाजित डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसे ही आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि 0.6 1.5 3.7 हम लोग उसको नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी आएगा तो एक मल्टीपल में आएगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, आवेश का क्वांटिमीकरण कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर होता है प्लस माइनस NE होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा N क्या है, पूर्णांक हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और E का जो मान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मास मिलेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक, ठीक है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0। ठीक है, यहाँ पर जो E है और F है, ये हम लोग का सदिश राशि, ठीक है, वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन लगाइएगा, ऊपर एरो साइन, ठीक है, एरो साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, ये पहचान है किसका, सदिश राशि का पहचान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका मात्रा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। अब इसके आगे देखिएगा, इसका विमा सूत्र कैसे होगा, M होगा, ठीक है, L होगा, T के पावर -3 और A के पावर -1 होगा। ठीक है, किसका, विद्युत क्षेत्र का विमा, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम को लिखे। ठीक है, देखो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बोलते हैं ना, संधि का नियम भी कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि यानी जंक्शन, ठीक है, पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, यानी सिग्मा I बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम देखिएगा तब पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये O बिंदु जो है ना, जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये करंट जो है ना I2 आ रहा है। ठीक है, इसमें आने वाला करंट है, इसको प्लस दिखाते हैं। ठीक है, अब फिर यहाँ देखिए I4 भी क्या हो रहा है, इस जंक्शन में आके करंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्लस साइन दिखाते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ I1 है। ठीक है, ये भी करंट आ रहा है, इस जंक्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको दिखाते हैं प्लस। अब देखिए जो करंट जंक्शन से बाहर निकलता है ना, देखो यहाँ पर O से बाहर निकल रहा है ये I3। ठीक है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसको नेगेटिव साइन दिखाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए I5 क्या है, इधर बाहर निकल रहा है, इसको क्या करेंगे हम, नेगेटिव साइन से दिखाते हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा ना, तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अर्थात जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट आ रहा है, ठीक है, और जितना करंट जा रहा है, उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो अभी हम देखे थे I1, ठीक है, आ रहा है, प्लस था, I2 भी आ रहा है, प्लस होगा। ठीक है, I4 भी हम लोग का आ रहा है, प्लस होगा, और I3 बाहर निकल रहा था, नेगेटिव होगा, I5 हम लोग बाहर निकल रहा था, नेगेटिव होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से I1 + I2 + I4 कर दो, और इसको I3 को उधर और I5 को उधर ले जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा हम लोग किरचॉफ्स का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं हम लोग, चलिए सेकंड करते हैं हम लोग किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। ठीक है, अब यहाँ इसको बोलते हैं बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा,
किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास यानी क्लोज्ड मेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय अलजेब्रिक योग के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान देना। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास क्लोज्ड मेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में यानी क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज्ड मेश में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी जो बोला गया सिग्मा, ठीक है, पूरा जोड़ किसका? करंट का, ठीक है, और आर का यानी प्रतिरोध का, ये बराबर होगा किसके? समेसन यानी कि सिग्मा जो आपका विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, उसके क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, यानी सिग्मा आई आर बराबर होगा सिग्मा ई के होगा। ठीक है, अब यहाँ डायग्राम देखिए तब पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ए बी सी और डी क्या है? एक क्लोज्ड मेश हो गए। ठीक है, एक क्लोज्ड मेश है। अब यहाँ देखिएगा E1, ठीक है, E2, E3 ये सब विद्युत वाहक बल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा इस क्लोज्ड मेश में, ठीक है, करंट I1 बह रहा है। ठीक है, फिर करंट I2 बह रहा है, फिर करंट I3 बह रहा है, करंट I4 है। ठीक है, और उसके बाद प्रतिरोध आपका R1 है, ठीक है, R2 है, R3 भी, ठीक है, और R4 भी है। ठीक है, अब इसका साइन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइन बहुत ध्यान देना जरूरी। ठीक है, देखो क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है, जिस दिशा में घड़ी का जो कांटा घूमता है ना, अगर उस दिशा में हम जाएंगे इस क्लोज्ड मेश में, ठीक है, तो साइन क्या होगा हम लोग का? करंट का और विद्युत वाहक बल का प्लस होगा। ठीक है, क्या होगा? प्लस होगा। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी के जो सुई चलता है ना उसके विपरीत जाएंगे, ठीक है, वामावर्त जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? करंट और विद्युत वाहक बल का जो साइन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इसी का आपको ध्यान रखना है और आपका पूरा इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा ना आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ये हम लोग का फिर थ्योरेटिकल चल रहा है और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरूर करना। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है पूरा और डायग्राम आपको बना देना। ठीक है, और ये समीकरण आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, ये वाला सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, अब इसका आंसर देखिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या है? Q इंटू 2L है। ठीक है, E तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष AB विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ठिड्डा कोण बनाती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए तब समझ आपको। ठीक है, यहाँ जो खींचा गया है इस प्रकार पैरेलल, ठीक है, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर प्लस Q और माइनस Q क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समरूप विद्युत क्षेत्र के साथ में क्या कर रहा है? ये ठिड्डा कोण क्या कर रहा है? बना रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ठिड्डा कोण क्या कर रहा है? बना रहा है। ठीक है, द्विध्रुव के प्लस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F बराबर QE लगता है। ठीक है, यानी इस तरफ। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, ये आपका चार्ज है। ठीक है, Q प्लस Q चार्ज, तो इधर फोर्स लग रहा है कितना? F बराबर QE लग रहा है। ठीक है, तथा माइनस Q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल F बराबर माइनस QE लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज माइनस Q रखा गया, ठीक है, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितना लग रहा है? F बराबर माइनस QE लगेगा। ठीक है, जो कि इस फोर्स के विपरीत है। ठीक है, अब आगे समझिएगा। ये बल परिणाम में लगभग समान है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक इधर लग रहा है, ठीक है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। दोनों जो फोर्स है ना परिणाम में समान है लेकिन दिशा में क्या अलग अलग है। ठीक है, अब इसका आगे देखिएगा। इन बलों के परिणामी बल तो शून्य होगा परंतु ये दोनों बल एक बल युग बनाते हैं जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित यानी अलाइन करने का प्रयास करती है। इससे प्रत्यानयन बल युग्म या तो बोलते हैं इसको रीस्टोरिंग कपल कहते हैं। ठीक है, यानी क्या प्रयास करता है? इसको अलाइन करने का प्रयास करता है। ठीक है, इस बल युग्म का जो आघूर्ण होगा टॉर्क बराबर क्या होगा? बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बल क्या है? F है, तो F लग देंगे इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालते हैं। ठीक है, देखो 2L साइन थीटा होगा, कितना होगा? 2L साइन थीटा। कैसे आ रहा है देखो, ध्यान देना। ठीक है,
यहाँ पर देखो ए बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ ठिड्डा लग रहा है, यानी ए सी क्या हो गया हम लोग का आधार हो गया, ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ ए सी आधार हो गया, और ये बी सी क्या हम लोग का लंब हो गया, ठीक है, और ये जो ए बी हुआ एक कर्ण हो गया, क्या हो गया हम लोग का कर्ण हो गया, ठीक है। तो साइन थीटा कितना होता है पी बटे एच होता है, ठीक है, यानी पी कितना है बी सी है और एच कितना है 12 है, देखो एच कितना है हम लोग का कर्ण 12 है, 12 कर देंगे, ठीक है, तो बी सी कितना हो जाएगा 12 इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दिया 2l साइन थीटा, ठीक है, तो एफ क्या होता है क्यू ई होता है, तो क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा, ठीक है। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा टॉर्क बराबर क्या होगा Q2L ई साइन थीटा, और अभी हम देखे तो माने थे पहले ने, अब उसके बाद देखिएगा टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा Q12 कितना होता है P होता है ना, अभी हम देखे थे P हो गया और ई साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसका जब हम अगर लिखना चाहे सदिश रूप में, ठीक है, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा हो गया, ठीक है, ये हम लोग का मैग्नीट्यूड फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर इसको हम सदिश फॉर्म में रखें, ठीक है, सदिश रूप में रखें, वेक्टर रूप में रखें, ठीक है, तो क्या होगा टॉर्क बराबर P क्रॉस ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा वेक्टर फॉर्म किसका बल आघूर्ण का, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, ठीक है। उत्तर देखिएगा विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, माना गया पृष्ठ, ठीक है, संबंध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, इस डायग्राम में क्या है एक काल्पनिक पृष्ठ माना गया, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं तीर निशान जा रहा है ना, ये सब क्या है विद्युत बल रेखा है, ठीक है। तो इसकी जो संख्या होगी ना, इसकी जो संख्या होगी वही होगा हम लोग का विद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। डेल्टा फाई ई बराबर क्या होगा ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डेल्टा ए, ठीक है, बराबर होगा ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा, मतलब यहाँ जो फाई ई होगा ना इसको पूरे एरिया में, ठीक है, पूरे एरिया के इंटीग्रेट कर देंगे तो ई डी ए हो जाएगा, यानी कि ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का विद्युत फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बायो सेवर्ट का नियम को लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। माना एक चालक, ठीक है, में आई एम्पेयर की धारा बह रही है, इस धारावाही चालक के एक सोलप्लांस यानी स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता का मान डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। आप यहाँ पर डायग्राम देखिए तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया है एक चालक, ठीक है, इसमें आई एम्पेयर का धारा करंट बह रहा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप बिंदु यहाँ देखिए P है, ठीक है, यहाँ P डैश होगा, तो इस बिंदु पर, ठीक है, जो क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, ठीक है, किन बातों पर निर्भर करेगी यही बताता है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग किस बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर से एक कट लगा दिया, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, डेल्टा एल छोटा सा पार्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो बड़ा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चूँकि मैथ में क्या करते हैं पहले में क्या करते हैं छोटा पार्ट लेते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं सोलप्लांस, ठीक है। तो सिर्फ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इसी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसको बड़ा कर देंगे हम लोग, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा यानी आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्र की तीव्रता हुआ डेल्टा बी, ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा करंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, आई पर डिपेंड करेगा। यानी यहाँ पर जो तीव्रता देख रहे हैं अपना डेल्टा बी, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा जो करंट धारा बह रहे ना उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये बढ़ेगा तीव्रता बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, यह चालक के उस सोलप्लांस यानी स्मॉल एलिमेंट की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी यहाँ भी देखो जो तीव्रता होगा डेल्टा बी वो डिपेंड करेगा जो स्मॉल एलिमेंट आप ले रहे हैं उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, ठीक है, ये अभी हम लिए हैं डेल्टा एल, ठीक है, इसको ये लंबाई बढ़ेगा ना डेल्टा एल जिससे बढ़ेगा तो इसकी तीव्रता भी क्या होगा बढ़ते जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, ठीक है, यह सोलप्लांस यानी स्मॉल एलिमेंट की लंबाई और सोलप्लांस को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा स्थित सदिश के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अर्थात थीटा का मान बढ़ेगा तो तीव्रता भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यह बिंदु P की सोलप्लांस यानी कि
स्मॉल एलिमेंट से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी r बढ़ेगा तो डेल्टा बी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर ठीक है r का दूरी बढ़ेगा तो डेल्टा बी क्या होगा, घटेगा, और अगर r की दूरी घटेगा तो डेल्टा बी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। इन चारों नियमों को मिलाने पर क्या बनेगा, डेल्टा बी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको बोलते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती। ठीक है, आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो डेल्टा बी हो जाएगा बराबर के। ठीक है, आइडियल साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, इस संबंध को क्या बोलते हैं हम लोग, बायोट-सेवर्ट का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, डेल्टा बी बराबर के आई डेल्टा एल, ठीक है, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का। इसी प्रकार मैं सभी विषय का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा, आंसर के साथ दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको बहुत फायदा होने वाला है एग्जाम तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।